प्रणाम दर्शकों, आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है दयालु सेठ। पुराने समय की बात है। एक शहर में एक सेठ जी रहते थे और सेठ जी बड़े दयालु थे। बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। सेठ जी को एक आदत थी कि कोई यदि मदद मांगने के लिए आए तो उसकी मदद कर दो। सेठ जी की इस दयालुता को देखते हुए शहर में लगभग हर किसी ने अपने-अपने समय पे उनसे उधार लिया हुआ था। कुछ लोग उधार वापस करते थे, कुछ लोग उधार वापस नहीं करते थे। सेठ जी कभी किसी को टोकते नहीं थे। सेठ जी की एक आदत थी, जब वो उधार दिया करते थे तो पूछते थे कि भैया आप इसे कब लौटाओगे? व्यक्ति अपनी तय सीमा बताता, कोई कहता 6 महीने में दूँगा, कोई कहता फसल बेच के दे दूँगा, कोई कहता था मेरी गाय भी आएगी, फिर उसके बाद दूध होगा, मैं उसके घी बना के घी बेचूँगा तब आपके पैसे वापस दे दूँगा। अलग-अलग तरीके से लोग अपने-अपने वादे निभाते थे। कुछ वापस करते थे, कुछ वापस नहीं करते थे। कुछ आते ही इस मन से थे कि भैया ये दयालु है, कोई भी चीज़ तो लिखत-पढ़त करता नहीं है, पैसे दे देता है और अपना मज़े करो। तो पड़ोस के शहर में एक व्यक्ति को जब इस बात के बारे में पता चला कि ऐसे भी कोई व्यक्ति हैं, तो उसके मन में भी एक छल आया। उसने बोला कि चलो यार चलते हैं वहाँ से, कुछ पैसे ले लेंगे और जब सेठ जी पूछेंगे कब वापस करोगे? कह देंगे अगले जन्म में करेंगे और अगले जन्म में किसको पता कौन कहाँ, ये कहाँ, मैं कहाँ, देखा जाएगा। तो ये व्यक्ति पहुँच जाते हैं अगले दिन दयालु सेठ जी के पास। दयालु सेठ जी से कहते हैं कि मुझे ₹500 की आवश्यकता है। ₹500 बड़ी धनराशि होती है उस ज़माने में। वो कहते हैं क्या आप पैसे की आपको ज़रूरत है? क्या काम है? बोला मुझे व्यापार के लिए चाहिए। बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप इसे कब वापस करेंगे? तो व्यक्ति कहता है अगले जन्म में करेंगे। सेठ जी कहते हैं कोई बात नहीं। सेठ जी ₹500 निकाल के उसको देते हैं। व्यक्ति ₹500 के ₹500 गिनता है, बड़ा खुश होता है और खुश होके चल पड़ता है। अच्छा ये जो व्यक्ति होता है, इस व्यक्ति के अंदर काफ़ी विशेषताएँ होती हैं। व्यक्ति लेखक भी होता है, व्यक्ति गायक भी होता है, व्यक्ति कई कलाओं में निपुण होता है। उसके अंदर एक कला और होती है कि वो पशु-पक्षियों से बात भी कर लेता है। बड़ी विलक्षण प्रतिभा होती है उसके पास ये। तो जब वो वहाँ से निकल रहा होता है, सेठ जी का घर बहुत बड़ा होता है, जब सेठ जी के घर से निकल रहा होता है, तो देखता है आँगन में एक जगह पे पिंजरा है और पिंजरे में एक तोता होता है। तो उत्सुकतावश वो उस तोते से बात करता है पक्षियों की आवाज़ में और पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है? तो दोस्तों वो तोता बोलता है मेरा नाम आत्माराम है। आत्माराम नाम सुनकर वो भौंचक्का रह जाता है, कहता है तुम्हारा नाम आत्माराम? मतलब आत्माराम कैसे हो सकता है भाई? तोते का नाम आत्माराम तो बड़ा अजीब-सा है। तुम्हारा तो मिट्ठू नाम होना चाहिए, कुछ इस तरह का नाम होना चाहिए। बोलते हैं नहीं दोस्त मेरा नाम आत्माराम है। तो बोलते हैं भाई तुम यहाँ कैसे आए? क्या बात है? मुझे ज़रा ये कहानी समझाओ। तो बोलता है यार ये जो सेठ जी हैं बड़े दयालु हैं। मैंने पिछले जन्म में इनसे उधार लिया था और उन्होंने पूछा था कि उधार कब चुकाएगा? तो मैंने बोला था अगले जन्म में चुकाऊँगा। तो बोला है कितना उधार लिया था? बोला ₹10 उधार लिए थे। बोला तो? बोला तो मैं रोज़ यहाँ पे जब कोई आता है तो मैं उसको राम-राम बोलता हूँ और इस तरह से अपना कर्ज़ा चुका रहा हूँ। थोड़ा-सा वो व्यक्ति सकपकाता है और आगे बढ़ता है तो उसको वहाँ पे 2 खरगोश खेलते हुए दिखाई देते हैं। वो उन खरगोशों को पूछता है भाई तुम्हारा क्या नाम है? तो एक व्यक्ति बताता है मेरा नाम रमेश है, दूसरा बताता है मेरा नाम सुरेश है। अरे बोला यार तुम्हारे नाम भी अजीब से हैं रमेश और सुरेश तुम कौन हो? तो वो ये बताते हैं हमने भी ये दयालु सेठ जी हैं इनसे पिछले जन्म में पैसा उधार लिया था और इनसे वादा किया था कि अगले जन्म में चुकाएँगे। आज हम यहाँ पे चुका रहे हैं। बोला तुम कैसे करके चुका रहे हो? बोला हम कैसे करके क्या चुका रहे हैं? हम यहाँ पे जब भी लोग आते हैं तो हम उनके सामने उछल-कूद के दिखाते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से हम अपना कर्ज़ा चुका रहे हैं। बोले तुमने कितना कर्ज़ लिया था? बोला हमने ₹5-5 कर्ज़ा लिया था। उसकी माथा ठनकता है, वो थोड़ा-सा और आगे बढ़ता है, उसको एक घोड़ा दिखाई देता है। वो घोड़े से पूछता है भाई तुम्हारा क्या नाम है? वो बोलता है मेरा नाम आनंद है। बोला आनंद है? तुम कौन हो? बोला मैंने भी दयालु सेठ से कर्ज़ा लिया था। बोला कर्ज़ा लिया था? कितना कर्ज़ा लिया था? बोला ₹50 कर्ज़ा लिया था। बोला और क्या कहा था? बोला मैंने कहा था कि मैं इसको 2 साल में लौटा दूँगा। फिर तुमने लौटाया? बोला यार मैंने लौटाया नहीं। बोले क्यों नहीं लौटाया? बोला मेरे में ना पाप आ गया था मैंने इसलिए नहीं लौटाया। अब वो और सकपका गया, वो और आगे बढ़ा तो उसको एक अस्तबल दिखाई दिया।
अस्तबल में कई अलग-अलग प्रकार के घोड़े बंधे हुए थे। उसने जा के एक-एक अस्तबल में एक-एक घोड़े से बात करी, तो पता चला वो सारे वो हैं जिन्होंने वहाँ उधार लिया हुआ था। उसका माथा ठनक गया। उसने बोला, यार ये तो बहुत गलत बात है। यानी मुझे भी ये ₹500 के लिए सेठ जी के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा और अपना पैसा इस तरह से चुकाना पड़ेगा। वो भाग के गया और सेठ जी के पाँव में गिर गया और बोलने लगा, सेठ जी, ये जो मैंने आपसे अभी ₹500 लिए थे, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। और उसने सारा वृतांत कह डाला। दयालु सेठ मुस्कुराए और उन्होंने उसको बोला, कोई बात नहीं, यदि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप वापस कर दीजिए। वो ₹500 सेठ जी ने अपने गले में रख लिए। तो दोस्तों, इतनी सी थी कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी व्यक्ति से यदि आप मदद लेते हैं, तो उस मदद का आप निरादर ना करें। आप उस मदद को तभी लें जब आपको मदद की ज़रूरत है और ऐसे व्यक्ति से छल ना करें। किसी भी व्यक्ति से छल ना करें और ऐसे व्यक्ति से तो बिल्कुल भी आप सपने में भी ना सोचें। क्योंकि यदि आपके द्वारा किसी से कोई धन, कोई संपदा, ज़मीन या कोई ऐसी चीज़ ली गई है, जो उस व्यक्ति ने आपके बुरे वक़्त पे आपका साथ दिया है, आपकी मदद करी है, तो यकीन जानिए दोस्त, ये आपको ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा और ये आपके आगे आएगा ही आएगा। आप नहीं चुकाएँगे, पूरा कर पाएँगे तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ चुकाएँगी, लेकिन आपको चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। इसलिए किसी का हक ना खाएँ, किसी की जो मेहनत का फल है, जो उसकी मेहनत की कमाई है, उसकी तरफ बुरी निगाह ना डालें, उसको उसके काम को करने दें और अपने काम को करें। जय श्री राम।